दिल्ली में चुनाव होने हैं, लेकिन इस बीच राजनीति से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में तकरार बढ़ गई है। आम आदमी पार्टी ने आज एक प्रेस वार्ता करके कहा कि कांग्रेस भाजपा की बी पार्टी है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री जेपीएस राठौर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने प्रेस वार्ता करी, संजय सिंह भी मौजूद थे। आरोप लगाए हैं कि भाजपा जो है वो कांग्रेस के प्रत्याशियों को लाखों रुपए की फंडिंग कर रही है। तो किस तरीके से देखते हैं आप इसको? देखिए, ऐसा है कि जब लोकसभा का चुनाव था तो ये लोग सब लोग कह रहे थे कि साथ साथ मिल के लड़ेंगे, और उससे पहले भी साथ साथ इन लोगों ने कस्में खाई, सौगंधें खाई। कभी इन्होंने मुंबई में बैठ के सौगंधें खाई, कभी कलकत्ता में बैठ के सौगंध खाई कि हम लोग साथ जिएंगे, साथ मरेंगे और जीवन भर साथ रहेंगे। लेकिन वो लोकसभा चुनाव में भी कहीं कुछ हो रहा था, कहीं कुछ हो रहा था, कहीं कुछ हो रहा था। अब इसके बाद जब अभी विधानसभा का चुनाव आया है तो ये आप पार्टी का और कांग्रेस का जो है गठबंधन जो था वो तलाक में बदल गया है, एक दूसरे को तलाक दे दिए हैं। मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने 3 बार कांग्रेस को तलाक 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 बोल के अपना पिंड छुड़ाया है। लेकिन दूसरी तरफ इनकी समाजवादी पार्टी से मंगनी हो गई, तो उनको लग रहा है कि समाजवादी पार्टी से शायद कुछ न कुछ लाभ मिल जाएगा। लेकिन समाजवादी पार्टी का ये जो गठबंधन तक भी नहीं पहुंचेगी परिस्थिति, और उससे पहले जब चुनाव हो जाएंगे तो ये खुद ही पिंड छुड़ाते हुए, क्योंकि आप पार्टी का बुरा हाल है, वहाँ पर जनता परेशान है, पीड़ित है। पिछले 10 साल में कोई काम नहीं किया गया, और झूठ बोल बोल कर इन्होंने पिछले चुनाव में तो ये कहा कि 5 साल बेमिसाल का नारा दे दे के जनता को फिर से एक बार गुमराह करने का काम किया है। इस बार केजरीवाल के और आप पार्टी के 10 साल और दिल्ली बेहाल। पूरी तरीके से दिल्ली में कोई विकास का कार्य नहीं हुआ। वहाँ पर नाली, सीवर और गरीबों के लिए बस्तियों में कोई योजना नहीं पहुँची है। तो उससे दिल्ली के वासी इतना परेशान हैं कि वो कहते कि ये सरकार कल जानी हो तो आज चली जाए। तो मुख्यमंत्री जो हैं आतिशी, आपको क्यों लगता है कि इंडिया गठबंधन से कांग्रेस को ये लोग क्यों अलग करना चाहते हैं? इसमें आम आदमी पार्टी का कोई फायदा है या वो भाजपा से मिली हुई है इसलिए? इसके पीछे की वजह आप जेन्युइन क्या देखते हैं सर? क्या कहना चाहते हैं? इंडिया गठबंधन से अलग क्यों करना चाहती है कांग्रेस को? मतलब जो तकरार दिखाई दे रही है तो वो चाहती है कि इंडिया गठबंधन को, कांग्रेस को हटाया जाए गठबंधन के अलायंस से, इनके साथ समझौता खत्म किया जाए, लोगों को बताया जाए कि कांग्रेस गठबंधन के लिए ठीक नहीं है। ये आम आदमी पार्टी चाह रही है। नहीं, आम आदमी पार्टी तो इसलिए कि वहाँ से उन्हें कांग्रेस के साथ चुनाव ही होता है। वो अभी पंजाब में जाएंगे तो पंजाब में कांग्रेस से चुनाव लड़ना पड़ेगा। दिल्ली में भी है तो उनको कांग्रेस से चुनाव लड़ना है। तो वो चाहते हैं कि पूरे देश में जो है कांग्रेस से हमारा ये गठबंधन छूट जाए तो उनको सहजता रहेगी। लेकिन बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ फिर कांग्रेस है ही नहीं, तो वो वहाँ के दल ये चाहते हैं कि कांग्रेस यहाँ पे रहे तो अच्छी बात है, जो कुछ 1-2% वोट हैं वो हमारे बढ़ जाएंगे। बड़ा आरोप सर लगाया है कि कांग्रेस चाहती है कि दिल्ली में भाजपा जीते। आप दोनों के बीच में तो तकरार देखी जाती है, तो मुख्यमंत्री का ये आरोप सर, इसको कितना जेन्युइन मानते हैं आप? देखिए, ऐसा है कि उनको कोई न कोई आरोप लगाना है, और निश्चित रूप से ये उनका गठबंधन है। एक दूसरे को वो कुछ न किसी तरीके से राहत देने का काम करेंगे। वहाँ पर परोक्ष रूप से आखिर इन्होंने बहुत समय लगाया कि एक कांग्रेस की रैली हुई, वहाँ पर राहुल गांधी जी आने वाले थे, फिर नहीं गए। किस लिए? उन्होंने इंतज़ार किया कि आपके साथ समझौता हो जाए। लेकिन फाइनली जब समझौता नहीं हुआ तो भी अभी अंदर खाने जो राष्ट्रीय स्तर के जो नेता हैं वो किसी न किसी प्रकार से उनके प्रति थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, और जो स्थानीय दिल्ली के नेता हैं वो नहीं चाहते ये आप पार्टी के साथ गठबंधन हो। इंडिया गठबंधन में आपको लगता है मंत्री जी कि अभी और तकरार बढ़ेगी, अभी और लोग दूर होंगे इसमें से? नहीं, इंडिया गठबंधन में तकरार लगातार चलती रही। कौन सा ऐसा चुनाव हुआ जहां तकरार नहीं हुई? इनका आप देखिए किस तरीके से जब मध्य प्रदेश में गए तो वहाँ पर उस समय के कमलनाथ जी ने समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके लिए किन शब्दों से नवाजा। मुझे लगता है कि इनको डूब मरना चाहिए कि इतने जलील होने के बाद भी उस कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन कर रहे हैं। तो तमाम ऐसी समस्याएं जगह जगह हैं, और वहाँ पर आपने देखा होगा किस तरीके से वेस्ट बंगाल में
ममता जी कांग्रेस को बिल्कुल पसंद नहीं करती, तो वो अपने राह चल रही। तो जगह जगह ऐसी परिस्थिति है। तो इंडिया गठबंधन नाम की कोई चीज़ नहीं है, ठगबंधन है। जनता को मूर्ख बनाने के लिए इन लोगों ने बनाया है, बाकी इनका धरातल पे कोई वो नहीं। एनडीए में जहाँ तक है, हम पूरी समन्वय के साथ, संवाद के साथ बातचीत करते हैं, और जो भी प्रत्याशी उतारते हैं सहमति से उतारते हैं। भारतीय जनता पार्टी भी अपने प्रत्याशी तय करती है, तो भी उनको बता के बातचीत करके करते हैं कि इस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इसके कारण हम गठबंधन को फायदा मिलता है। आगे आने वाले समय में दिल्ली में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और फरवरी माह में ये चुनाव हो जाएंगे। आप देखिएगा कि किस तरीके से पिछली बार 7-8 फरवरी हुए थे, लगभग उसी समय चुनाव होंगे। तो उसके बाद आप देखिएगा कि एक बहुत अच्छा परिवर्तन दिल्ली में दिखाई पड़ेगा, और दिल्ली बिल्कुल चमकेगी। और जिस तरीके से पूरा देश चमक रहा है, लेकिन दिल्ली की चमक लोगों को दिखाई नहीं पड़ रही, और अगले 5 साल में दिल्ली को चमकाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। ठीक है सर, समाजवादी पार्टी ने आज से एक नई महापंचायत पीडीए की शुरुआत करी है। घर घर चर्चा पहुंचे कि भाजपा ने संविधान निर्माता का अपमान किया है, भाजपा जो है संविधान को खत्म करना चाहती है। एक बार फिर से वही ये जो कहा जा सकता है कि पहलू ये लोग सामने लेकर आए हैं जो लोकसभा चुनाव में लाए थे। देखिए, उनको खूब करने दीजिए, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। एक बार झूठ बोलकर उन्होंने संविधान के नाम पे, आरक्षण के नाम पे लोगों को बरगला लिया है, और खटाखट योजना के नाम पर। आगे आगे देखिए कि जनता ने किस तरीके से जवाब दिया हरियाणा में, किस तरीके से जवाब दिया महाराष्ट्र में, और उत्तर प्रदेश में तो कमाल ही हो गया। 9 में से 7 सीट भारतीय जनता पार्टी जीती, और वो सीटें कुदर की जहाँ पर 65% मुस्लिम है आबादी। इनको लग रहा था वहाँ तो कुछ है ही नहीं, वो तो हमारी सीट है। तो वहाँ पर प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी जीती है। 1,45,000 के मार्जिन से जीती है। 1,70,000 वोट बीजेपी को मिले, 25,000 मात्र वोट समाजवादी पार्टी को मिले। जमानत जब्त हो गई समाजवादी पार्टी की, जहाँ 65% मुसलमान है। कटहरी जो उनकी परंपरागत सीट थी, वो सीट भारतीय जनता पार्टी जीती है। तो आगे आने वाले समय में तैयार रहेंगे, और भारतीय जनता पार्टी 2017 का अपना इतिहास दोहराएगी। सिक्किम जा रहे हैं सर, प्रयागराज के महाकुंभ का निमंत्रण देने के लिए। आप लोग भी उत्साहित होंगे कि आप कम से कम जरिया बने इतने बड़े दिव्य और भव्य कुंभ के लिए लोगों को सर आमंत्रित करने के लिए। स्वाभाविक रूप से हम सब लोग बहुत उत्साहित हैं, और 12 साल बाद ये महाकुंभ हो रहा है। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को और मुझको ये जिम्मेदारी दी है कि वहाँ के राज्यपाल महोदय से और वहाँ के मुख्यमंत्री महोदय से हम जाकर निवेदन करें कि वहाँ पर कुंभ में पधारें और आस्था में एक डुबकी लगाएं। तो उसके लिए निमंत्रण के लिए हम जनवरी के फर्स्ट वीक जाएंगे। इससे पहले तमिलनाडु भी हम जा चुके हैं, वहाँ के राज्यपाल से हमने मुलाकात की, वहाँ उनको दिया है निमंत्रण, और मुख्यमंत्री जी ने वहाँ के हमको मिलने का समय नहीं दिया है, तो इसलिए उन तक हमारा बात नहीं पहुँची है। हमने लगातार उनसे आग्रह किया है। लेकिन जो लोग आएंगे, मुझे लगता है कि हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले करोड़ों करोड़ लोग, इस बार जो अपेक्षा है कि 45 करोड़ लोग लगभग इस कुंभ में स्नान के लिए आएंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा बहुत अच्छी तैयारी यहाँ पर बनाई हुई है। माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन लगातार मिल रहा है। भव्य और दिव्य कुंभ 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक आयोजित होगा। आप सभी लोग भी उसमें आमंत्रित हैं। एक आखिरी सवाल सर है बस सर, कल क्रिसमस डे का पर्व हर जगह मनाया जा रहा था। यहाँ कैथेड्रल चर्च की बात करते हैं तो एस्कॉन मंदिर की भजन जो सर समिति है वहाँ पर पहुँची, उसने वहाँ पर अपना कीर्तन शुरू कर दिया, हरे रामा हरे कृष्णा। इसको लेकर कुछ विरोध भी हुआ सर। तो ये देखा जा रहा है कि एक दूसरे धर्म को दबाने का ये प्रयास है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं कि क्रिसमस डे के कार्यक्रम पर इन लोगों का पहुँचना, वहाँ पर इस तरीके से कीर्तन करना, हरे रामा हरे कृष्णा या जो भी चीज़ें? नहीं, मुझको इस बात की जानकारी नहीं, लेकिन यहाँ पर ये हम सभी लोगों को अपने अपने धार्मिक आस्था को व्यक्त करने का वो है, तो सब लोग, लेकिन दूसरे के धार्मिक उस आयोजनों को खलल नहीं डालना है, ये भी सब रहता है। तो मुझे उसकी जानकारी नहीं, लेकिन सब अपनी अपनी सीमाओं में रहते हुए काम करना चाहिए। और कोई, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने लाउड स्पीकर की आवाज़ को धीमा कराने का काम किया है, लाउड स्पीकर उतरवाने का काम किया है, और सड़कों पर जो लोग बैठकर अपना पूजा पद्धति अपनाते थे उसको भी उन्होंने नियंत्रित करने का काम किया है। इसी तरीके से सभी को अपने उस सीमाओं में रहते हुए काम करना चाहिए। ये हमारा देश सभी का देश है, और जिसमें सभी धार्मिक आस्था रखने वाले लोगों का सम्मान है। धन्यवाद।
उत्तर प्रदेश सरकार में सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर हमारे साथ मौजूद थे और साफ तौर पर उनका कहना ये विपक्ष आज मोदी की लोकप्रियता से घबराया हुआ है और दिल्ली के चुनाव में भी भाजपा भारी बहुमत से अपनी जीत दर्ज कराने जा रही है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट एस के वर्मा के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।